गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? सब बढ़िया। ओके, तो आज हम करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी है प्रार्थना, यानी कि हम प्रेयर की बात करेंगे। अब देखो, पिक्चर्स के अधीन आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि हम आज एक प्रेयर करेंगे। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड 10 गुजराती सब्जेक्ट एंड नंबर है 4, जीवन अंजलि थाओ। विषय है गुजराती और शुरुआत है कुछ इस प्रकार से कि हमारे बहुत एक बेहतरीन लेखक है। लेखक जी का नाम है करसनदास माणेक। अच्छा, बोर्ड में एक बार ये पूछा भी गया कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ था। ये बोर्ड का क्वेश्चन था और इसका जन्म हुआ है हमारे महोदय का, यानी कि करसनदास नरसिंह भाई माणेक का जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान के कराची में। फिर वो आके जामनगर, जो सौराष्ट्र में है ना, वहां पर हरियाणा गांव के अंदर वो सेटल हो गए और वहां के वतनी हुए। आल बेल, मोहब्बत ने मांडवे, वंशियापन्नी वाणी। ओके, दूसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है वंशपायन, है ना, वंशपायन। ये उसका उपनाम है। बहुत कम टीचर्स को आइडिया रहता है, सो अंडरलाइन नहीं करा पाते हैं। आई एम सॉरी, कोई भी सर एंड टीचर उसके बारे में बुरा ना माने, परंतु हाँ, ये खास अंडरलाइन करना जरूरी है ना। तो आप सब इसको अंडरलाइन करिए। हमेशा हळवी और कटाक्ष भाषा में लिखने का कार्य हमारे करसनदास माणिक जी ने किया है। ठीक है, एंड बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं। और यहाँ पर उसकी एक बहुत अच्छी बात, यहाँ पर देखो, નથી ગમતું ઘણું પણ કઈ તો એવું ગમે છે, બસ એને કારણે આ ધરતીમાં રહેવું ગમે છે। है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी लाइफ के अंदर कि हम क्यों, क्या, किस लिए, कभी कभी अपने आप से हम नाराज हो जाते हैं कि क्यों जी रहा हूँ, फालतू का काम कर रहा हूँ। परंतु करसनदास माणेक की बहुत सारी ऐसी वाक्य रचना है एंड बहुत सारी ऐसी कविता है जो हमें झिंझोड़ के रख देती है कि आखिरकार ये भी एक टॉपिक हो सकता है हमारे जीने का, है ना। तो काफी सारी बुक्स, और उसमें से एक बुक है हरिना लोचनिया। आज की हमारी प्रार्थना इसी बुक में से ली गई है। और एक मुझे बात याद आती है कि अब जब 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो वहां पर उसकी एक बहुत अच्छी काव्य रचना थी और उसके अंदर लिखा था कि આવું કેમ શા માટે થાય છે એ મને સમજાતું નથી। કામ ઘેનુને મળે ના એક સૂકું તણકલું અને લીલાછમ ખેતરો આંખલા ચરી જાય છે। દેવડીના દંડ પામે ચોર મુઠ્ઠી જારના અને લાખ ખાંડી લૂંટનારા महफिल मंडाए छे। ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया उसकी कविताएं हैं जो समाज के अंदर चलने वाली विसंगतता की भावना बहुत ही इजीली प्रकट की है। और काफी टाइम ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जो वाक्य रचना है वो आपको हमेशा विचार विस्तार में, अर्थ विस्तार में पूछी जाती है कि इसको एक्सप्लेन करो, है ना। तो हमारे ये कवि बहुत ही बेहतरीन कवि में से एक है। अच्छा, हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या है आज की ये प्रार्थना, क्यों जरूरी है? कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप स्कूल के अंदर प्रेयर कर रहे हो, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर है, कोई हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर है। ओके, एक बात यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट हमेशा मुझे बोलते हैं कि सर, गुजराती सब्जेक्ट भी आप हिंदी में क्यों एक्सप्लेन करते हो? तो आई एम सॉरी, परंतु हमारी ये जो गुजराती है ना, वो है सेकेंड लैंग्वेज, और सेकेंड लैंग्वेज ज्यादातर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये वाले बच्चे पढ़ते हैं और उन लोगों की इतनी अच्छी गुजराती नहीं होती है। सो हम राष्ट्रभाषा हिंदी में उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझ में आ जाती है, देन हम क्वेश्चन आंसर तो गुजराती में ही कराते हैं, है ना। तो મને તો ગુજરાતી પણ આવડે અને हिंदी પણ આવડે। ओके, तो આપણે इसलिए ज्यादातर मैं इसलिए आप सबको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आ प्रार्थना काव्य बहुत ही सुंदर और भाववाही निरूपण किया गया है। इसके अंदर अंजलि का मतलब क्या होता है पता है? परोपकार की भावना, दूसरों की भलाई के कार्य हमारा मनुष्य जीवन में प्राप्त हुआ है। तो इसलिए मिला है ताकि हम कितने सारे लोग को मदद कर सके। हम जो भूखे लोग हैं उसको भोजन दे सके, हम तरस जाए यानी कि जो प्यासे हैं उसको पानी पिला सके, जो दिन दुखिया है हम कुछ ना कर सके, पैसा ना दे सके तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसके बाजू में जाके बैठो तो सही, उसके आंसू तो पोंछो। इस तरह से कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ, हम प्रेयर इसी हिसाब से करेंगे कि भगवान मुझे इतना कैपेबल बनाना कि मैं इन सब की मदद कर सकूं, और हाँ, तुम्हारे ऊपर भी हमेशा मैं भरोसा, श्रद्धा रख सकूं।
तो यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा गया है, इस काव्य की ध्रुव पंक्ति कौन सी है? जो बार बार रिपीट होती है उसको ध्रुव पंक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे आसमान के अंदर ध्रुव का तारा होता है, वो अपनी जगह पर ही रहता है ना, उस तरह से आप कितने भी पोयम बोल दो, पर ये बार बार वर्ड इस्तेमाल होता है, बार बार सेंटेंस इस्तेमाल होता है, बार बार ये पंक्ति यानी कि ये वाक्य इस्तेमाल होता है, यानी कि जीवन अंजलि थाओ। क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं पोयम। जीवन अंजलि थाओ, मारू जीवन अंजलि थाओ, भूख्या काजे भोजन बन जो, तरस्यानु जड़ था जो, दिन दुखियाना आंसू लोता, अंतर कदी न धरा जो, मारू जीवन अंजलि था जो। मैं भी आपकी तरह बहुत नॉटी था, है ना। और मैं भी क्या करता था, जब प्रेयर होती थी स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर या घर पे, तो मेरा ध्यान भी भटकता था आपकी तरह ही। तो मैं किसी की मस्ती कर लेता था, आगे वाले को परेशान कर लेता था। पर कभी कभी ये भी होता था कि जब उसके वर्ड समझ में आते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ पर हमें कवि यही कहना चाहता है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरी जो ये लाइफ है वो दूसरों को मदद कर सके। अंजलि मतलब क्या होता है, हम हाथ के अंदर पानी भर लेते हैं या लोटा ले लेते हैं, और वो लोटे के अंदर पानी, कलश के अंदर पानी रखकर हम भगवान को चढ़ाते हैं। वो जो चढ़ाने का कार्य है दैट इज अंजलि। अब मेरे पास जब ज्यादा होगा तो मैं किसी को दूंगा ना, है ना, यानी तब मैं मदद करूंगा। तो यहाँ पर है कि आपके पास भगवान ने इतने अच्छा आंख, मुंह, नाक, कान और इतना अच्छा जीवन, इवन आपके कितने अच्छे मम्मी पापा भी है, भाई बहन भी है, घर भी है ना। तो ये जो आपकी लाइफ है वो बहुत सारे लोगों को मदद रूप हो सकती है, हेल्पिंग हैंड हो सकता है। तो आपकी लाइफ क्या करनी है, अंजलि था जो दूसरों को मदद रूप हो सके, ऐसी मेरी जीवन हे ईश्वर, हे परमात्मा बनाना। मारू जीवन अंजलि था जो, मैं भूख्या यानी कि जो भूखे लोग होंगे उसको मैं भोजन दे सकूं, खाना, और जो प्यासे लोग होंगे यानी कि तरस्या, उसको मैं जल यानी कि पानी दे सकूं। जो दिन दुखिया है यानी कि जो गरीब लोग है उसको मैं पैसा, कपड़ा, खाना अगर ना भी दे सकूं, तो हे ईश्वर मुझे इतना कैपेबल करना कि मैं अपने मन से, अंतरात्मा से, मैं उसके बाजू में बैठकर उसके आंसुओं को पोंछ सकूं, है ना। आंसू लोहता, लोहता मतलब पोंछना। मैं कभी भी धराव नहीं, कभी भी सेटिस्फाइड ना हो सकूं, ऐसा हमेशा मैं दूसरों को मदद कर सकूं, ऐसा मेरी जीवन, ऐसा मेरा लाइफ हे भगवान तो बना देना। ठीक है। अब दूसरी लाइन देते हैं, सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो, झेर जीवन मां झिरवी झिरवी, अमृत उड़ना पाजो, मारू जीवन अंजलि था जो। सत्य, देखो सत्य के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। देखो गांधी जी ने क्या लिखा है, मारू जीवन एज मारो संदेश, मेरी लाइफ ही मेरे आपका संदेश है। सत्य के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल होता है, पर कैसे पता चलेगा, जब चलोगे तब पता चलेगा। तो हे ईश्वर, मैं सत्य यानी कि सत्य के रास्ते पे चलूंगा, तो ये जो केड़ी है, ये रास्ता है, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, हार्ड है। तो हे भगवान, तू इस रास्ते पे प्लीज तुम पुष्प, फूल डाल के मुझे ये सत्य के रास्ते पे आगे लेके जाना। इस जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां आएगी और वहां पर खराब खराब एक्सपीरियंस होंगे, जो जहरीले एक्सपीरियंस होंगे। तो ऐसे झेर जगतना, जो मुश्किलें वाले समय है, उसको मैं स्वीकार कर सकूं। तो इसके कारण से मेरे हृदय के अंदर हे ईश्वर, तुम अमृत बनकर मीठा मीठी लाइफ, मीठे मीठे एक्सपीरियंस मुझे देना। मारू जीवन अंजलि था जो। क्लियर है। आगे है, वण था क्या चरणों मारा, नित तारी समीप धाजो, हैयाना प्रत्येक स्पंदन ने तारू नाम रटाजो। हे ईश्वर, मैं हमेशा तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। आप शायद माउंटेन पे बैठे होंगे, कोई दूर जगह पर बैठे होंगे, तो मैं चलते 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 तुम्हारे पास आऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है, वण था क्या, बिना थके, चरण यानी कि पग, हमेशा समीप मतलब तुम्हारे पास आने की मैं कोशिश करता रहूंगा। और मेरे हृदय के हर एक स्पंदन, हर एक धबकार के अंदर
हे ईश्वर मैं तुम्हारा नाम का रटन कर सकूं, ऐसी मुझे कैपेसिटी देना, ऐसी मेरी लाइफ बना देना। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मारू जीवन अंजलि आजो। नाउ नेक्स्ट है, मेरे जीवन के अंदर हे ईश्वर हर जगह पर मुश्किलियां ही मुश्किलियां है। कभी खराब एक्सपीरियंस होंगे, खराब मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, या लाइफ के अंदर कोई भी सिचुएशन के अंदर। तो मेरी लाइफ इस तरह से है, यानी कि ये जो जो फ्लो आ रहा है इसको कहते हैं वमड़। इस वमड़ के अंदर मेरी लाइफ इस तरह से नाव की तरह है, जो इधर उधर हालक डोलक हो रही है। और ऐसे समय पे हे ईश्वर, मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे प्रति श्रद्धा का जो ये दिया है, यानी भरोसे का दिया है, वो कभी भी बुझ ना पाए, ऐसी मेरी लाइफ देना। हे ईश्वर, मैं चाहता हूं तू हर जगह मेरी मुश्किलों का सामने परीक्षा ले, कसौटी करे, पर ऐसे समय में भी मैं तुम्हारे ऊपर का भरोसा कभी ना भूलू, कभी ना दूर करे, ऐसे मेरी लाइफ बनाना। मारू जीवन अंजलि था जो। ये बहुत ही खूबसूरत सी बुक है करसनदास माणिक जी की, और उसका नाम है हरीना लोचनिया। ये उसमें से लिया गया है। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरह से? चलो अब थोड़े शब्दार्थ यानी मीनिंग्स ले लेते हैं। अंजलि का मतलब क्या होता है? खोबा मा, दोनों हाथ इकट्ठे करके जो पानी भरते हैं ना, उसको खोबा कहते हैं। खोबा मा समाये तेटलू पानी या फूल लेकर अर्पण करने की क्रिया। जड़ मतलब पानी, दिन मतलब गरीब, अंतर मतलब हृदय, सत बोले तो सत्य, समय मतलब नजीक, श्रद्धा यानी कि भरोसा, विश्वास, प्रत्येक यानी कि दरेक, नैया यानी कि नाव, पूर बोले तो हृदय, और स्पंदन बोले तो ध्रुजारी। ठीक है, अब इसके बाद है वन लाइन आंसर। कवि भूख्या અને તરસ્યા માટે શું બનાવવાનું ઈચ્છે છે? હંમેશા યાદ રાખો, देखो बोर्ड के अंदर प्रेजेंटेशन इज अ मस्ट, है ना, और उसके अंदर आपके एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? शू, बस आपको उसका ही आंसर लिखा है, भूख्या माटे भोजन અને તરસ્યા माटे जल, बस आंसर हो गया। अब ये जल के नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, भोजन के लिए अंडरलाइन कर दो। चेकर जो है यानी कि आपके सर और टीचर, उसको इजीली आंसर आपके दिखने चाहिए। ठीक है, तो आपके राइट आंसर बहुत ही अच्छी तरह से मार्क्स दिलाएंगे। आगे लिखा है, कवि दरेक स्पंदन ने शू इच्छे छे? स्पंदन बोले तो धबकारा, है ना, उस धबकारा के अंदर प्रभुना नामनु रटण इच्छे छे। कवि कोना आंसू लूछता अंतरमा कदी न धराय एम कहे छे? तो दिन दुखियाना आंसू लूछता, लूछता मतलब पहुंचते वक्त मेरा हृदय, मेरा मन कभी भी सेटिस्फाइड ना हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। सतनी काटाड़ी केवी बनी पथराजू, तो मेरी सत्य के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल होगा, तो हे ईश्वर तू वहां पर पुष्प बनी અને पथराजू। कविए केवा झेरने जीरवा कहे छे? तो जगत के अंदर बहुत ही खराब एक्सपीरियंस, यानी वो जहर के समान है, वो मैं स्वीकार कर सकूं, क्योंकि देखो अच्छे और बुरे दोनों अनुभव होंगे तो ही तो आप सीखोगे, है ना। जीवन के अंदर कभी हार नहीं होती है, दो ही चीज होती है बच्चों, एक होती है जीत, या होती है अनुभव, एक्सपीरियंस, है ना। तो हर रोज आप कुछ नया सीखोगे, ये बात याद रखना। ठीक है, या सीखो या जीतो, हार नहीं मानना है। आगे लिखा है, कवि जगतना ઝેર સામે હૃદયને શી પીવડાવવાની વાત કરી છે? तो कवि जगतना ઝેર સામે हृदय के अंदर जो अमृत है वो पिलाने की बात की है, पीवડાવવાની વાત કરી છે। કવિના ચરણ પ્રભુની નજીક જતા શું અનુભવતા નથી? તો કવિના ચરણ પ્રભુની નજીક જતા થાક અનુભવ, થાક બોલે તો થકાણ, થાક અનુભવતા નથી। कवि प्रभुનું નામ કેવી રીતે લેવા ઈચ્છે છે? कवि प्रभुના प्रत्येक स्पंदन, स्पंदन बोले तो धबकारा, उसके अंदर हे ईश्वर मैं तुम्हारा नाम ले सकूं, ये मैं चाहता हूं। कवि नैया यानी कि नाव हालक डोलक केम थशे? કારણ કે कवि की नैया वमड़ मतलब जो साइक्लोन होता है, जो वेव्स होता है, उसके कारण से हालक डोलक होगी। कवि केवा दीपक कदी न ओलवाय એમ કહે છે? तो कवि श्रद्धा, हे भगवान मैं तुम पे हमेशा श्रद्धा या भरोसा कर सकूं, ऐसा दिया मेरे हृदय में हमेशा जलते रहे, वो कभी बुझ न जाए, यानी कभी ओलवाय नहीं, એમ કહે છે। जीवन अंजलि થાવો कई दिव्य भावना ओळखाय छे? तो जीवन अंजलि में समर्पण, हमारी लाइफ दूसरों को समर्पित होनी चाहिए, दूसरों को मददरूप हो सके, ऐसी दिव्य भावना बताएल है। ठीक है, उसके बाद है टू लाइन आंसर्स। कवि क्या चालवानुं कहे छे, शा माटे? कवि सत्यना मार्गे चालवानुं कहे छे कारण के सत्यनी केड़ी कांटाળી यानी कांटों से भरी हुई है, मार्ग पर पुष्प बनी पथरावानुं ईश्वर को कहते हैं। सत्यનો માર્ગ કઠિન છે પણ અઘરો નથી,
એ મુશ્કેલીમાંથી सफलतापूर्वक पार उतरी शकाय અને સત્યનો જય થાય इसलिए हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। और एक बात खास याद रखो, जब भी टू लाइन आंसर लिखो तो या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, डैश डैश डैश, 3 डैश करना है। पहले डैश में क्या लिखेंगे? काव्य का नाम, दूसरे के अंदर कवि का नाम, तीसरे के अंदर साहित्य प्रकार, फिर आंसर लिखो तो बहुत अच्छा लुक आएगा। एक बार खुद आप अपनी बुक में लिख कर ट्राई करिएगा एंड फिर थोड़ा देखिएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा आंसर। કવિ પોતાના ચરણોને વણથાક્યા કેમ કહે છે? તો કવિ હૈયામાં હંમેશા પ્રભુ યાની ઈશ્વરના નામનું રટણ કરતા રાખવા માંગે છે। પ્રભુ તરફના માર્ગ જતા ચરણ કદી થાકતા નથી, આથી કવિએ પોતાના ચરણોને વણથાક્યા કહ્યા છે। ભગવાનની સમીપે જતા થાક લાગતો નથી। કવિ ભૂખ્યા, તરસ્યા અને દુંદુખ્યા માટે શું બનવા જણાવે છે? તો કવિ ભૂખ્યા માટે ભોજન, તરસ્યા માટે જળ અને દિન દુખ્યાના આંસુ લૂછવા માટે કદી થાકવાનું નહીં એમ કવિ કહે છે। કારણ કે આપણા માટે આપણે જીવીએ છીએ પણ બીજાના માટે જીવવું તે જીવન સાર્થક છે, मतलब वही लाइफ वैल्यूएबल है, ठीक है। आगे है 2-3 वाक्य के अंदर आता है 2 और क्वेश्चन। कविए जगतना ઝેર સામે અમૃત પાવાની વાત કેમ કરી છે? તો કવિ ઝેર જગતના પીને બીજાને અમૃત પીવડાવવાની વાત કરે છે। જગતમાં ઘણીવાર વ્યક્તિઓ ઝેર જેવા કડવા ઘૂંટ પીવા પડે છે, यानी खराब एक्सपीरियंस, તેની સામે ઝેરના રાખતા અમૃત આપે, मतलब इस जहर के सामने भी अमृत जैसे अच्छे एक्सपीरियंस दो, जिससे मैं अपना जीवन का सच्चा निचोड़ निकाल सकूं। जैसे मीराबाई, सोक्रेटिस, इन लोगों की लाइफ के अंदर कितने सारे कड़वे अनुभव हुए थे, पर फिर भी उसको अंत में कौन प्राप्त हुए? ईश्वर। इस तरह से हमेशा मेरी मीठी वाणी से, उपदेश से या भक्ति से, हे भगवान तू मेरी लाइफ में क्या डालना? अमृत डालना, मिठास डालना, ठीक है। कभी श्रद्धा रूपी दीवाने कदी न ओलवा एम केम कहे छे? जीवन रूपी नैया वमळोनी वच्चे आमथी आम हालोक डलोक थाय छे અને શ્રદ્ધા રૂપી દીવો કદી ના બુજાય એમ કવિ કહે છે। આમાં કવિની નિસ્વાર્થ ભાવના દેખાય છે, બીજા માટે જવાના સમર્પણની ભાવના। આમ તે કવિ હંમેશા શ્રદ્ધા રૂપે દીવા પોતાના હૃદયની અંદર સળગતો જળતો રાખવા માટેનું કહે છે। नाउ यहाँ पर आएगा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में क्या हमारी प्रक्रिया रहती है? 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला क्या रहता है हमारा? इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर आंसर लिखना है एंड फिर लास्ट में क्वेश्चन को रिपीट करना। वेरी गुड, इसी तरह से करते रहो, आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड कहते हैं ना कि हम खुद से जीत गए, दुनिया जीत गए, पर खुद से हार गए, दुनिया हार गए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, जीवन अंजलि थाओ शीर्षक में यथार्थता सिद्ध करो। तो हमारे शॉर्ट आंसर्स, हमारे लॉन्ग आंसर को इकट्ठा करोगे तो आप इजीली इस आंसर को देखकर लर्न करके लिख सकते हो, ठीक है। आगे है हमारी काव्य पंक्ति को समझाओ। जब भी आप काव्य पंक्ति लिखो तो उसमें ऊपर की साइड में पोएम्स लिखनी चाहिए 2 लाइन एंड फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है तो आप समझिए, 2 मैंने काव्य पंक्ति आपको इजीली लर्न करने के लिए या समझने के लिए रखी हुई है, तो आपको इसको ही मोस्ट इंपोर्टेंट समझना है। तो यहाँ पर आपके देखो, ये जो एक लॉन्ग आंसर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। या आप ये लॉन्ग आंसर कर लो या फिर ये आपके 2-2 लाइन आंसर्स है या 1-1 लाइन आंसर है, इसको आप कलेक्शन में रखो। मेरे ख्याल से आप शॉर्ट आंसर को करोगे तो आप इजीली लॉन्ग आंसर बनाना सीख जाओगे, लर्न करना सीख जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो है ये जो पोएम है ना, उसमें से ये 3 लाइन दे रखते हैं और उसके अंदर से आपको आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है और बाजू में ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन है बाजू में 4 ऑप्शंस है, ये क्वेश्चन है ये 4 ऑप्शन है। उसी तरह से यहाँ पर दिया है ये पोएम के 3 है और इसके पास इसके ऑप्शंस है। तो इसका आप कोशिश करिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे, है ना। हर चीज अगर सर टीचर ही करते रहेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम्स आता है देन मैं हूँ, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर बोलोगे तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, लर्निंग करके देने के लिए भी तैयार हूँ। पर हाँ, जैसे कहते हैं ना कि माँ हमेशा आपके लिए खाना बना के दे सकती है, परोस के दे सकती है, पर खाना हमें खुद है। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरी मम्मी तो खिला भी देती है, पर भाई साहब चबाना आपको है, डाइजेस्ट आपको करना है ना। तो कुछ ना कुछ तो हमें शक्ति पाने के लिए करना चाहिए।
पास होने के लिए करना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर प्यारी सी जो लड़की है वो प्रेयर कर रही है आपको, तो आप भी थोड़ा मेहनत करिएगा ताकि आपको भी अच्छे मार्क्स मिल सके। अब यहाँ पर है व्याकरण। ખોબામાં સમાય તેટલું પાણી કે ફૂલ લઈને અર્પણ કરવાની ક્રિયા that is અંજલિ। થાક્યા વિના વણથાક્યા, વહેતા પાણીમાં થતી ઘૂમરી વમળ, હૃદયના ધબકારા થાય તે સ્પંદન या फिर आછી ધ્રુજારીને સ્પંદન कहते हैं। સાંકડો પગ રસ્તો તો કેડી। उसके बाद है समानार्थी शब्द अमृत अमी सुधा दिन गरीब रंग काजे माटे वास्ते अंतर हृदय हयु समीप निकट नजीक श्रद्धा आस्था भरोसो नित हमेशा कायम नैया नाव होड़ी। समानार्थी शब्द है जल पानी नीर कंटक कांटो शूल पुष्प फूल कुसुम जहर विष गरल दीप दीवो दीप। ठीक है। इसके बाद है ऑपोजिट जीवन मृत्यु दिन तवंगर पैसे वाला है ना उसको अमीर को कहते हैं। जहर अमृत समीप दूर श्रद्धा अंधश्रद्धा मारा तारा। तड़पदा यानी कि देसी भाषा में बोले गए शब्द जिसको लिखते हैं लोता यानी लुचता। नित मतलब नित्य। मुझ मतलब मारू। केरो नो नव नहीं। नव के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, 3 मीनिंग्स होते हैं। नव 9 नंबर को भी कहते हैं। नव मतलब नहीं भी होता है और नव मतलब न्यू नया नवीन को भी कहते हैं। ठीक है। काजे माटे और समीप यानी कि नजीक। ठीक है। तो ये मेरी पूरी कोशिश रही आप सबको इसी तरह से ये चैप्टर ये पोयम समझाने की। आपकी लाइफ भी इसी तरह से बोर्ड के लिए फंसी हुई है, पर फिर भी ये लड़की देखो हार नहीं मान रही है, आगे ही आगे बढ़ रही है क्योंकि उसने ये 95% का दिया जला दिया है। तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर ऐसा 95 का दिया जलाओ। आपकी माँ भी इसी तरह से आपका स्वागत करेगी जैसे मैं करता रहता हूँ। तो कॉन्फिडेंस रखो, आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है प्रॉब्लम्स है तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिख के। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।